श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्म को प्रणाम नहीं किया। किसको क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। ये ठाकुर जी का गुण है, वो परम सत्य है। सत्य के कई लक्षण होते हैं। सत्य का पहला लक्षण होता है कि उसको कितना भी छुपाया जाए वो छुपता नहीं है, उसको कितना भी दबाया जाए। कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले सत्य को छुपाने का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दिन वो प्रकट नहीं हो। सत्य का स्वरूप है, वो पौधे की तरह होता है। बीज अगर गिरा है तो पौधा बनेगा, सत्य अगर है तो एक दिन प्रकट होगा। सत्यम परम धीमहि। विराज दूसरी बात, वेदव्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि भैया अगर मैंने स्तुति प्रकरण किया, एक देवता का भी नाम लिखा तो बाकी के देवता बोलेंगे हमारा नाम भी अंकित करो, और स्तुति प्रकरण बहुत बड़ा हो जाएगा। और कृष्ण को प्रणाम करेंगे तो फिर उन्हीं का ही रूप राम है, उनका भी वंदन करना पड़ेगा। फिर उन्हीं के ही 24 अवतार हैं, सबका वंदन करना पड़ेगा। तो पर्वतराज हिमालय पर हम बैठे हैं, ये शंकर जी का धाम है, इनका भी वर्णन करना पड़ेगा। सरस्वती के तट पर बैठे हैं, इनका भी वर्णन करना पड़ेगा। और सरस्वती जी का वर्णन करेंगे, थोड़ी दूर गंगा जी हैं, उनका भी वर्णन, फिर यमुना जी का भी वर्णन। तो वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, अगर मैंने एक देव का भी नाम लिखकर के स्तुति प्रारंभ की तो मुझे सबको वंदन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया, ऐसा क्या करें कि सबको वंदन भी हो जाए और कोई बुरा भी ना माने। उन्होंने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। देखिए, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। ये बात कहते ही व्यास जी महाराज ने, मानो जैसे एक व्हाट्सएप में फीचर होता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, एक साथ एक ही मैसेज सबको पहुंच जाता है। सत्यम परम धीमहि जैसे ही कहा, अब कोई देवता अगर शिकायत करे मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, अच्छा तो तुम सत्य नहीं हो क्या? तुम परम सत्य नहीं हो? सब अपने आप को परम सत्य मानते